एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है स्वदेश 24x7 न्यूज चैनल में और मैं हूं आपके साथ हाजिर शुभम सानी। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन में खास खबर के साथ। सबसे पहले आपको अब खबर हम दिखाते हैं जगदलपुर से। जी हां, बस्तर की अनदेखी पर नवनीत चांद का यहां विरोध हुआ है। खबर आपको यह पूरी हम दिखा रहे हैं जगदलपुर की, जहां रेलवे विस्तारीकरण और यात्री सुविधाओं की मांग को लेकर जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे एवं बस्तर अधिकार मुक्ति मोर्चा ने संभागीय अध्यक्ष नवनीत चांद के नेतृत्व में विशाखापट्टनम रेलवे जोन के डीआरएम को ज्ञापन सौंपा। नवनीत चांद ने कहा है कि बस्तर में बड़े पैमाने पर रेलवे राजस्व मिलने के बावजूद भी यात्री ट्रेनों, नई रेल लाइनों और सुविधाओं में लगातार अनदेखी हो रही है। वित्त वर्ष 2024-25 में करंदुल विशाखापट्टनम रेलवे ट्रैक पर पूर्वी तट पर रेलवे वर्ल्डवेयर डिवीजन के लोहा आयस्क के माल ढुलाई का एक नया रिकॉर्ड स्थापित किया गया। वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान पूर्वी तट रेलवे, जिसके अधिकार क्षेत्र में यह ट्रैक आता है, भारत का पहला रेलवे जोन बन गया है। उन्होंने आगे बताया है कि जिसने 259.25 मिलियन टन से अधिक की रिकॉर्ड माल ढुलाई हासिल की है। यह बस्तर के लिए गौरवान्वित बात है, लेकिन बस्तर की रेलवे सुविधाओं और यात्री ट्रेन में कमी और समय समय पर संचालित ट्रेनों का बाधित होना विशाखापट्टनम रेलवे जोन का बस्तर के रेलवे यात्री सुविधाओं में वृद्धि के प्रति निष्क्रियता को भी दर्शाता है। बस्तर बेटा के नाम से जाने पहचाने जाने वाले नवनीत चांद ने कहा कि बस्तर के लोगों के साथ उनकी सुविधाओं के अधिकारों के प्रति पक्षपात रवैया है। बस्तर में रेलवे यात्री सुविधा विस्तारीकरण की मांगों को लेकर समय समय पर विभिन्न राजनीतिक दल, विभिन्न सामाजिक संगठन, जनप्रतिनिधि और रेलवे जोन सलाहकार सदस्यों के समिति द्वारा यात्री सेवा वृद्धि की मांग को उठाते हैं, लेकिन आज पर्यंत तक इन मांगों को सकारात्मक पहल नहीं दी गई है, जिससे कि बस्तर वासियों में अब रोष व्याप्त है। रावघाट रेल परियोजना के द्वितीय चरण को तत्काल शुरू करने और ट्रेनों के फेरे बढ़ाने, विस्टा ड्रोन ट्रेन, नई रेल और निर्माण बस्तर के बेरोजगार को रेलवे कार्यों में प्राथमिकता देने की मांग की जा रही है। उन्होंने चेतावनी दी है, यदि बस्तर की आवाज नहीं सुनी गई तो आंदोलन और उग्र किया जाएगा। इस दौरान बस्तर अधिकार मुक्ति मोर्चा और जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे के पदाधिकारी के रूप में मेहताब सिंह, हिमांशु आनंद के आस, जॉन, प्रिया यादव, आलका नादान, गायत्री ठाकुर, धन सिंह बघेल, कमल बघेल, संतु कश्यप आदि पदाधिकारी और कार्यकर्तागण शामिल हुए। क्या सर, भूमि अधिग्रहण को लेकर मामला लंबे समय से अटका हुआ है। इसमें कुछ मामले तो पहले जो एक समिति बनाकर इसको काम करने की कोशिश की, उसमें एक मामला सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट तक चला गया। उसके बाद हम लोग की लंबी लड़ाई चली, उसके बाद कहीं जाकर उसने सरेंडर किया और आपको लेटर लिखा कि रेलवे इसको बनाए। फिर लंबी लड़ाई के बाद रेलवे मिनिस्टर ने 3,500 करोड़ रुपए के आसपास की इसकी स्वीकृति बताई कि ये भी लगभग साल भर परेड हो गया। तो हमारा ये मानना है सर कि जहाँ भूमि अधिग्रहण हो गया है, जैसे जगदलपुर जोन से हो गया है, तो एटलीस्ट वहाँ से तो चालू कर दें। कोंडा गांव में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, नारायणपुर में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, हम समझ रहे हैं, पर एटलीस्ट यहाँ से जो 30, 40, 50 किलोमीटर का जो भूमि अधिग्रहण हो चुका है फर्स्ट फेज के लिए, क्योंकि वो एकाएक तो पहुँचेगा नहीं काम। 5, 10, 25, 30 किलोमीटर जिस रेडियस में आपके लिए भूमि अधिग्रहण बिल्कुल क्लियर्ड है, जहाँ हम काम चालू कर सकते हैं, एटलीस्ट वहाँ से चालू हो जाए तो लोगों को ये आश्वासन तो मिल जाए। क्योंकि 1985 का है सर ये, मतलब जिस दिन मेरी पैदाइश हुई है उस समय का ये परियोजना है, और मैं 41 ईयर्स का हो गया, उसके बाद भी योजना चालू नहीं हो पाई है। पिछले एक साल से इसको देख रहा हूँ, तो इसमें प्रोग्रेस हो रही है। आपका ये सुझाव भी अच्छा है कि पब्लिक को दिखने के लिए, हाँ, मतलब 2-3 फेज पर, जैसे एनएच का काम होता है सर, 2-3 फेज पर होता है, तो 2-3 फेज पर इसको कर लें सेकंड चरण को। फर्स्ट फेज जहाँ क्लियरेंस है, कम से कम उसका काम चालू हो जाए, नहीं ठीक है, तो वो क्या 2026 के अमित शाह जी के विजन को भी दिखा पाएगा ना। अब उनका विजन है 2026, 31 मार्च के बाद बस्तर जो है बिल्कुल बदल जाएगा, तो उसमें भूमि पूजन हो जाए। रेलवे मंत्री जी हमारे पड़ोस के राज्य में 2-3 बार आ चुके हैं, मलकानगिरी तक। हमारा सौभाग्य होगा सर कि बस्तर आ जाए, भूमि पूजन कर लें। उन्होंने पता नहीं आपको कितने सारे काम बता दिए जगदलपुर को लेकर। और दूसरा, हम सब आपका धन्यवाद देते हैं कि माल ढुलाई में जो इतिहास इस रेलवे ट्रैक ने दर्ज किया है 259.25 मिलियन टन का, इसके लिए हम गौरवान्वित हैं कि माल ढुलाई उस तेज़ी से चल रही है। पर उसके साथ साथ हम लोग ये चाहते हैं सर कि यहाँ के विकास पर भी फोकस आउट किया जाए। जैसे रेक पॉइंट है सर, अब रेक पॉइंट हमारे यहाँ सिर्फ 2 ही है। मारिंगा को मिला लें, एनएमडीसी का एक ऑफिशियल रेक पॉइंट मान लें इस पर्टिकुलर एरिया में, तो एक आपका मारिंगा से पहले एक मारिंगा और एक जगदलपुर। और इस रेक पॉइंट के अंदर में भी जो बहुत सारी टेक्निकल दिक्कतें ये हैं सर कि गुड शेड की बात कर, हाँ, गुड शेड की बात कर रहा हूँ, तो उसमें क्या है, रेक पॉइंट थोड़ा और बढ़े, खासतौर पे कमर्शियल इलाके में। कमर्शियल इलाके में जैसे सेमरा हो गया, उसके बाद हो गया, तो इसमें क्या होगा सर, स्वरोजगार के साधन भी ज़्यादा बढ़ेंगे। क्योंकि आने वाले समय में हम ये देख रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर भी माल
का बुकिंग जो है किरंदुल बचेली से कंटिन्यू कर रहे हैं, और एक तरह से फोकस आउट है 100 मिलियन टन तक एनएमडीसी खुद जाना चाह रहा है 2030 तक। और डबल लाइन के बाद भी हमें ये लग रहा है कि बहुत स्पीड करने के बाद भी 40-60 रोड परिवहन और 60% रेलवे परिवहन, ये फोकस आउट होगा आने वाले समय में। तो उस हिसाब से यदि रेक पॉइंट्स और बढ़ते हैं तो रेक पॉइंट्स बढ़ने से यहाँ रोजगार मिलेगा कि एक रेक में कम से कम 300 से 400 लेबर्स को। जी ऑलरेडी सर्वे हो गया, एक तो नकदी से है, वहाँ पे पूरा सर्वे होकर के उसका प्रपोजल हेडक्वार्टर जा रहा है। ठीक है, हम लोग जगदलपुर से CNW मेंटेनेंस का है जी पॉइंट शुरू कर रहे हैं, तो वो भी बढ़ रहा है। और एक दो और भी, मारंगा का भी एक्सटेंशन हो रहा है। मारेंगा का एक्सटेंशन सर हम भी इसलिए मांग कर रहे हैं, और हम आपके माध्यम से एनएमडीसी के पास भी ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि मारेंगा लोडिंग पॉइंट को यदि हम प्रोफेशनल लोडिंग पॉइंट की तरह डेवलप करें तो मुझे लगता है कि जो कनेक्टिविटी रोड से भी है, जो जगदलपुर से कनेक्टिविटी बैठेगी, चाहे वो वाइजैक के लिए हो, चाहे वो आपका विशाखापट्टनम के लिए हो, रायपुर के लिए हो, चाहे वो हैदराबाद के लिए हो, आने वाले समय में वहाँ से ज़रूरी नहीं कि किरंदुल से लोगों को माल लेना पड़े, मैक्सिमम जो वहाँ से हो। तो हम लगातार प्रेशर बैठा रहे हैं किरंदुल एनएमडीसी के ऊपर भी कि आप उसको प्रोफेशनल तरीके से वो करें। और मेरा मानना ये है सर कि वहाँ जो लैंड एक्वायर में दिक्कत आ रही है, वो दिक्कत वहाँ की एकमात्र ग्राम सभा से जुड़ी हुई है। तो मेरा मानना ये है सर कि किरंदुल एनएमडीसी हेड और आप यदि कलेक्टर जिला बस्तर से बात करें और लैंड एक्वेशन को सिर्फ एक ग्राम पंचायत का बढ़ाएं, तो राइट साइड पर लगभग खाली आपका बाईपास के ऊपर में 22 से 25 एकड़ ज़मीन है राजस्व की, और उसमें कुछ निजी ज़मीन है। यदि वो आ जाता है तो एल सेप में जो है हमको एक बड़ा उद्योग डेवलपमेंट मिलेगा, और हमको बाहर निकलना है तो ना तो सिटी के अंदर कोई दिक्कत, सीधे अपन बाईपास से चाहे हैदराबाद के लिए निकल जाए, चाहे विशाखापट्टनम निकल जाए, चाहे रायपुर के लिए निकल जाए, तो वो एक बड़ा हब हो जाएगा। जो रायकोट में दिक्कत आ रही है आपको रेक पॉइंट पर, या जगदलपुर में जो रेक पॉइंट पर दिक्कत आता है खासतौर पर सड़क परिवहन, वो वहाँ नहीं आएगा, सीधे हम बाहर निकलेंगे। ये आपका अच्छा सजेशन। तो ये हमारा वो था। हमने कुमार मारंगा में बिना एक्विजिशन के ही एक्सटेंशन प्लान किया है, बट हम इसको साथ क्या अभी जो कुछ भी वो आपकी ज़मीन पर है एनएमडीसी का अपना कोई एक्वायर नहीं है, पर जो 200 मीटर का सड़क है सर, वो सड़क बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है। तो वही सड़क आगे जाकर यू आकार पे बाईपास से मिलता है दोनों साइड से, तो उधर सेंटर की ज़मीन यदि हमारी एक्वायर हो जाती है तो हम एक मिनी प्लांट के साथ साथ डेवलप इलाके में वहाँ पर बढ़ जाएंगे। और दूर दूर तक जो है 2-4 किलोमीटर तक कोई भी आवासीय क्षेत्र नहीं है, तो मतलब वो साइलेंटली हमारे लिए जो है औद्योगिक कैपिटल बनने के लिए आसान होगा, और हमारे लिए भी रेलवे को दिखाने के लिए आसान रहेगा कि जगदलपुर के अंदर में, जिले के अंदर में एक बड़ा हब है। यहाँ बहुत कंजस्टेड हो जाता है जगदलपुर का जो आपका साइडिंग है। तो लॉन्ग टर्म में चलेगा, बिकॉज हमको जब जगदलपुर शहर का डेवलपमेंट हो तो हमको यहाँ पे इसको हम पैसेंजर के हिसाब से रखें। नहीं, ये तो पैसेंजर के लिए हो सर, मेरा तो मानना ही है। कोशिश करेंगे, बिकॉज जब ट्रेनें बढ़ेगी जी, जब इधर की रावल घाट का और लाइनें आएगी तो हमको प्लेटफॉर्म एडिशनल, हाँ जंक्शन हो जाएगा तो फिर तो बढ़ेगा ही। तो हमारे सब रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, तो ये तो टेम्परेरी रहेगा। लॉन्ग टर्म में तो ये सब अभी हम इमीडिएटली प्लान कर रहे हैं नक्की से सेमरा भी सर पास हो जा रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे, जैसे आज आपका मैं वो पढ़ रहा था जिस आपके आने का कारण, तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ थी कि हम एक और रेलवे लाइन लेना चाह रहे हैं एनएमडीसी स्टील प्लांट से आपके मेन लाइन तक, ताकि उनके कॉइल को लेकर हाँ वो उत्पादन हो। तो मेरा एक सुझाव और था सर कि उसी के आसपास कहीं एक और रेक पॉइंट हो। दिक्कत ये होता है कि एनएमडीसी के साथ भी एक कमर्शियल गेट है सर, और पूरा निर्भरता आपके ऊपर है, रेलवे के ऊपर में। यदि आपके पास कल बहुत ज़्यादा डिमांड क्रिएट हुआ किरंदुल बचेली और आने वाले समय आर्सेलरमित्तल का, तो वैसे में आप कितने भी कह लें रेक सबको देने की स्थिति में नहीं होंगे। राव घाट भी डूब जाएगा तो कल रेक देने की स्थिति में नहीं होंगे। वैसी स्थिति में अगर वहाँ एक रेक पॉइंट मिलता है तो कम से कम जो कमर्शियल गाड़ियाँ आपकी एनएमडीसी किरंदुल के आसपास खड़ी होंगी, तो वहाँ से 3.5 किलोमीटर के रेडियस पर रेक खाली करके माल को जो है एनएमडीसी स्टील प्लांट के अंदर में अपलोड भी किया सकता है। नकटी सेमरा नो डाउट की एक अच्छी जगह है, बट उसका जो रेंज है, आप कह रहे हैं उसका बियॉन्ड वाला हाँ स्टेशन है, हाँ उसी के पास में मैं चाह रहा हूँ कि वहाँ एक बने। तो उससे क्या होगा सर कि 2-2.5 किलोमीटर के रेडियस में कोई भी माल, जो चाहे उनका कोल हो, चाहे उनका आयरन ओर का मामला हो, या चाहे क्वाइल का लोडिंग का मामला हो, वो भी बाहर से बाहर और बाहर से बाहर ही निकल जाएगा। वो नहीं होगा, वो तो उनका अंदर ही होगा।
नहीं कॉइल हो सर, पर कच्चा माल तो कम से कम अनलोड हो सकता है। जो सारा काम है ना वो तो अभी इनको दिक्कत हो रही है सर, 65 किलोमीटर जो है आपका मारेंगा से ये माल ले जा रहे हैं, कच्चा माल अपने यहाँ NSL के अंदर में। पर वही अगर उनको डबल रैक की स्थिति में, जैसे उनका रेक भी आता है, तो रेक पॉइंट को वो मारेंगा में खाली करते हैं, हाँ खाली करते हैं, फिर उसके बाद रेक में अपलोड करते हैं, फिर उसको वहाँ ले जाते हैं। तो अगर वो ऑप्शन जाकर वहाँ आ जाता है तो उनको जो कच्चा माल है वो आसानी से 2.5 किलोमीटर रेडियस में मिल जाएगा। वो जब एडिशनल लाइन उनकी बन जाएगी जी। तो उनका इनपुट आउटपुट डिफरेंट होगा। और एक निवेदन मैं इसमें नहीं कर रहा हूँ, पर एक संवेदनशील मामला है कि रेलवे लाइन जो आपकी NMDC से निकली है और जो मेन लाइन है, उस मेन लाइन के बीच में हम चाहते हैं कि सुरक्षा का मापदंड बढ़ाया जाए, क्योंकि पिग आयरन जब जब निकल रहा है कुछ ना कुछ ऐसे केसेस बन रहे हैं कि वहाँ पर मतलब अभी तो ऊपर वाली की दया से ये स्थिति है सर कि हमारे यहाँ लोहा चोरी का मामला गाड़ियों से नहीं है, पर जैसे जैसे औद्योगिकीकरण यहाँ बढ़ेगा उस तरीके से बाहर के लोग भी आएंगे, बसेंगे और उस मानसिकता से वो चोरियाँ बढ़ेंगी। तो वो जो 2.5-3 किलोमीटर का पेच है, आप कभी देखेंगे तो आप देखेंगे बिल्कुल सुनसान पेच है वो, ना वो CISF के अंतर्गत आ रहा है, ना आपके फोर्स के अंतर्गत आ रहा है, और वो है सिविल पुलिसिंग एरिया। उस एरिया में कल भी मैं खड़े होकर देख रहा था, उस एरिया में अगर पिग आयरन या कोई ऐसी चीज़ चलती है और आधा घंटा 1 घंटा तक आपकी वैगन भी रुक खड़ी रहती है, तो वो संवेदनशील इलाका है। हाँ हाँ हाँ, तो वो संवेदनशील क्षेत्र, मुझे लगता है कि वहाँ एक आध चौकी या फिर आपकी सुरक्षा का कोई ना कोई उपकरण वहाँ वो होना चाहिए, क्योंकि नगरनार थाने के ऊपर बहुत दबाव है सर। उनके पास टोटल मिला के 25 से 26 का बल है, और उतना बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया को उनका मॉनिटरिंग करना वो संभव नहीं है। नहीं ठीक, वो हम बात करें। तो एक आध छोटी चौकी हो या कुछ हो, और जो कोरापुट तक की गाड़ियाँ हैं सर, एटलीस्ट वो गाड़ियाँ तो कम से कम स्टैंड यहाँ तक के लिए हो जाएं, जगदलपुर तक के लिए। क्या लैंड स्लाइड होता है तो उस समय बहुत सी गाड़ियाँ रुक जाती हैं। तो पिछली बार किसने बात की थी? आपने क्योंकि मैंने तो ये समझाया कि पिछला लैंडस्लाइड तो मतलब हम लोग सब भाग्यवशाली थे, जी ऊपर भगवान की कृपा थी कि वो पैसेंजर ट्रेन नहीं तो पूरा का पूरा जो पहाड़ आया उसमें वो पूरी ट्रेन है उस व्यक्ति में ही करता है जी। उसी समय एयर इंडिया का वो केस हुआ। हाँ हाँ, और ये दूसरा केस हो गया तो पता नहीं क्या। नहीं उसका भी सर्वे अगर हो जाए सर तो जो। जय बस्तर साथियों, आज जो है बस्तर अधिकार मुक्ति मोर्चा और जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे जगदलपुर विधानसभा मंडल के प्रतिनिधि मंडल ने विशाखापट्टनम रेलवे जोन के आदरणीय डीआरएम से महोदय से जो है आज मुलाकात की और बस्तर के महत्वपूर्ण रेलवे विकास विस्तारीकरण के मुद्दों पर चर्चा की। हमने मांग रखा है कि रावघाट रेलवे परियोजना का सेकेंड फेज, जिसके लिए भारतीय रेलवे विभाग के द्वारा 3500 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी जा चुकी है, उसका काम प्रारंभिक तौर पर प्रारंभ किया जाए। भू अर्जन की जो व्यवस्था है, जो भूमि अधिग्रहण की व्यवस्था है, उसके आधार अंतर्गत हमने ये मांग की है कि उसे तीन फेज पे उसकी निविदा निकाली जाए, ताकि फर्स्ट फेज पर जहां पर भूमि अधिग्रहण कंप्लीट किया जा चुका है जगदलपुर से नारायणपुर की तरफ, उस फेज का काम प्रारंभ कर दिया जाए। दूसरा हमने जो महत्वपूर्ण मांग रखी है वो ये रखी है कि जितने भी कोरापुट तक की गाड़ियाँ हैं, जो पैसेंजर ट्रेनें हैं, उन ट्रेनों को जगदलपुर तक स्थानांतरित किया जाए ताकि जगदलपुर के लोगों को भी पैसेंजर ट्रेन का फ़ायदा मिल सके। साथ ही साथ हमने जो है ये मांग की है कि जो बस्तर के रेलवे रेक पॉइंट्स हैं उसकी बढ़ोतरी की जाए, ताकि यहाँ के स्वरोजगार और रोजगार में बस्तर के बेरोजगारों को अवसर प्राप्त हो। और जो विशाखापट्टनम रेलवे जोन के अंतर्गत जो निविदाएं निकलती हैं, जो कार्य निकलते हैं, उसकी जानकारी के लिए एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति जगदलपुर मुख्यालय रेलवे स्टेशन में हो, ताकि बस्तर संभाग के लोगों को भी उसकी जानकारी मिल सके। एक कार्यशाला का आयोजन किया जाए जिससे कि बस्तर के ठेकेदार, बस्तर के बेरोजगार युवक युवतियाँ जो है अपना पंजीयन करवा सकें। और साथ ही साथ हमने बस्तर संभाग के एक मुख्यालय के रेलवे स्टेशन के विस्तारीकरण के साथ साथ यहाँ के फुटबॉल ग्राउंड का नवनिर्माण, अस्पताल का नवनिर्माण और मार्केट का निर्माण करने की मांग की है, ताकि रेलवे स्टेशन के आसपास भी एक बड़ा व्यापारिक क्षेत्र जो है वो खोला जा सके। साथ ही साथ हमने ये मांग की है कि किरंदुल विशाखापट्टनम की जो पैसेंजर है उसका रूट टाइमिंग और बढ़ाया जाए,
और जो माल ढुलाई किया जा रहा है उसके एवज में पैसेंजर ट्रेनों की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जा सके। और जो रेलवे की भर्तियां निकल रही हैं, खासतौर पे जो बस्तर क्षेत्र की पदों की रिक्त पदों की भर्तियां हैं, उन पदों पर भर्ती हेतु बस्तर के लिए विशेष छूट प्रदान किया जाए। और स्पोर्ट्स खेल जगत के लिए हमने मांग की है कि हमारे बस्तर के खिलाड़ियों को रेलवे कोटे में खेलने का मौका प्रदान किया जाए। इन सभी मांगों के साथ हमने विशाखापट्टनम रेलवे डीआरएम महोदय को ये ज्ञापन सौंपा है और सकारात्मक बातचीत हुई है। और यदि इन सब मांगों पर जो है सकारात्मक पहल नहीं होता है तो बस्तर आंदोलन कर रहा था और आने वाले समय में हो सकता है उग्र आंदोलन की तरफ बढ़े। जय बस्तर।